शीशे में अगर तुम देखो अपने आप को, तो एक तो तुम हो प्रखर, और एक वो जो शीशे में दिख रहे, तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि दो प्रखर हो गए कि एक ही है? एक ही है ना। अच्छा, मान लो 1000 शीशे तुम्हारे सामने लगे हों, तो आपके 1000 रिफ्लेक्शन बन जाएंगे ना। तो आप 1000 हो गए कि एक ही रहे? अच्छा, एक शीशा क्रैक तो था, तो उसमें प्रखर क्रैक हो गया कि प्रखर की रिफ्लेक्शन क्रैक दिखेगी? प्रखर थोड़ी क्रैक हो गया। ऐसे ही एक ही परमात्मा अलग अलग करोड़ों करोड़ों ये जो मन है, ये मन हो गए शीशे। अब जैसा शीशा होगा वैसा रिफ्लेक्शन होगा। इसी रिफ्लेक्शन को हम जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीव बोलते हैं। तो जिसका मन जैसा उसका जीव वैसा। तो कोई बुरा है तो वो बुरा है कि उसका मन बुरा? तो इसलिए मन में जो मैं बना, जो जीव हुआ, वो बुरा है। कोई बहुत राक्षसी है, कोई बहुत मारने पीटने वाला है, गाली गलौज करने को बिल्कुल राक्षस जैसा है। तो ये अलग अलग जो बन जाते हैं कि बनते हुए दिखते हैं। अच्छा, ये सबके लिए मैं कह रही हूं। मान लो हम यहां इस दीवार में बहुत बड़ा बड़ा शीशा लगा दें, वेरी बिग। उस शीशे में तुम सब बैठे हुए भी दिखोगे कि नहीं? राइट? तो मतलब अगर हॉल में इस समय 500 लोग बैठे हैं और शीशे में भी 500 लोग बैठे हैं, तो मैं अन्नपूर्णा में यह मैसेज दूं कि आज 1000 आदमी भोजन खाएगा। व्हाट? नो और यस? क्योंकि शीशे में रिफ्लेक्शन दिख रहा है, वो सच में थोड़ी हो गया वहां पर। राइट? समझ रहे हैं ना? प्रखर समझ रहा है। तो शीशे में जो रिफ्लेक्शन दिखती है वो सच नहीं है, बस दिखती है। ऐसे ही हम सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं, पर हैं हम सब परमात्मा की ही रिफ्लेक्शन। अब चूंकि सबका मन अलग अलग है, अब ये मन अलग अलग क्यों हो गया? एक क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन निकलता है, उसको हम कहते हैं माया। और मैं और आसान कर दूं, जैसे तुम सपना देखते हो, सपने में तुम सब कुछ हो जाते हो, तुम्हारा ही मन सब कुछ बना देता है। पर जब आंख खुली तो वो सपने की दुनिया कहां गई? एक छन्नू लाल ने सपना देखा। सपने में उसको भगवान मिले। भगवान कहते मैं तुमको ₹1,00,000 देता हूं, कितनी करोड़ दो? भगवान ने कहा नहीं, लाख ही मिलेगा। वो कहता नहीं, करोड़ दो। भगवान ने कहा नहीं, लाख ही मिलेगा। उन्होंने कहा नहीं, करोड़ दो। लाख करोड़ लाख करोड़ लाख करोड़ करते करते नींद खुल गई। कितने मिले? तो छन्नू लाल ने वापिस आंख बंद कर ली। कहता लाख ही दे दो, लाख ही दे दो, लाख ही दे दो। पत्नी आई, कहती क्या बड़बड़ा रहे हो? कह रे कुछ ना पूछ, बड़ा नुकसान हो गया आज। बोले वो कैसे? बोले मिल रहा था लाख, मैं जिद कर रहा था करोड़, और मेरी आंख खुल गई, मुई नींद खुल गई, अब वापस नींद आई नहीं रही है, और मैं कह रहा हूं दे दो दे दो दे दो। पत्नी कहती झापड़ खाएगा तू? सपने में न लाख सच्चा न करोड़ सच्चा, दोनों झूठ है। और थैला उठा, जा बाजार से सब्जी लेके आ। बी रियलिस्टिक ना, सपने की दुनिया से बाहर निकलो। तो ज्ञानी यही कहता है, अज्ञान की वजह से हम इस संसार को, जो सपने से ज्यादा कुछ नहीं है, हम सच मान रहे हैं। इसलिए हम इसके पीछे भागे चले जा रहे हैं। तो मुझे जब 50, 60, 40, 70 साल के उम्र के स्त्री पुरुष मिलते हैं ना प्रखर, यही कहते हैं सास अच्छी नहीं मिली, घरवाला अच्छा नहीं मिला, बच्चे अच्छे नहीं थे, बिजनेस बड़ा खराब था। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, सपने की कि सच की?
पर सपना सच लग रहा है, इसलिए वो बड़े दुखी होते, बड़े दुखी होते। जैसे तूने कहा ना तेरी आत्मा भगवान ने जार में बंद कर दी थी, तो छूटे कैसे उसमें से? नींद खुल गई। See how beautiful it is. A little small, this little child is able to understand the deepest concept of Vedanta. Because he knows he has dreamt, and he knows what he saw was a fiction created by the mind. And so it is now easy for me to make him understand that this whole world is a dream which we are seeing with the open eyes. And whatever you may attain in a dream ends when you wake up from the dream. So rich or pauper, a trillionaire, or a very poor person, it's still a dream. So don't be too fooled by your own dream. Just need to wake up. And how we wake up? By understanding Brahma Vidya.